गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती। एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है, पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सतगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्मपत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्मपत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है, उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता, एक बिछाने की दरी लेकर चलता, एक छाता लेकर चलता, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूं। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव होगा, उसमें भी मुझे एक रस्तत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में विराजमान है, ये उसके हृदय में विराजमान और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है तो वो आनंदता देता है, सुख देता है, ईर्ष्या नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता अहिल्या, सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है, इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद